प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए इस समय के लिए। प्रभु की उपस्थिति में आना क्या ही आनंद का समय होता है। हम अपने जीवन में इस आनंद के समय को बहुत महत्व दें, प्रमुखता दें और प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके वचन पढ़ने, उस पर मनन करने और प्रार्थना के समय को एक अद्भुत आनंद के रूप में अपने जीवन में बनाए रखें। और इसका प्रतिफल ये होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में भरपूरी के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ बनी रहती है और हम शैतान की हर युक्ति और योजना पर कामयाब होते हैं, सफल होते हैं और अपने जीवन के हर प्रार्थना का भी उत्तर पाते और प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। आज का हमारा भजन 129 है। आइए इसे हम पढ़ें। इस्राएल अब ये कहे कि मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। जितने सियोन से बैर रखते हैं, उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे उस छत की घास के समान हो जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवैया अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पूलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है। और न आने जाने वाले ये कहते हैं कि यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दर्द से कहेंगे डूबा हुआ एक भजन है, फिर भी भजन के लिखने वाले की एक अटूट विश्वास परमेश्वर पर है। और इसमें हम प्रभु यीशु की तस्वीर भी देखते हैं। जब उसे कोड़े मारे जाते हैं, उसकी पीठ पर जो रेखाएं खींचती हैं, ये उनकी एक भविष्यवाणी का भजन भी है जो उनके कोई 1000 साल पहले लिखा गया है और जो प्रभु यीशु के कोड़े खाने की तस्वीर को चित्रित करता है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। जो कोड़ों की मार प्रभु यीशु के पीठ पर पड़ी थी, वो हल की रेखाओं के समान दिखाई दे रही थी। प्रभु ने वो सब हम सब के लिए सहा। इस्राएल अब ये कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए। बचपन से, इस्राएल का बचपन कब से गिना जाएगा? इस्राएल का बचपन हम इस्राएल के बचपन से ही गिने, याकूब के बचपन से और उसके और आगे बढ़ने से गिने? क्या उसके भाई की तलवार उसके ऊपर जीवन भर नहीं लटकी रही? जहां भी वो गया, क्या उसके शत्रु हर जगह पैदा नहीं हुए? उसका खुद का मामा लाबान, क्या उसने बहुत प्यार से उसकी दोस्ती को निभाया? वहां से आने के बाद भी चारों ओर से उसे क्लेश मिलते रहे। उसके बाद हम उसे मिस्र में गुलामी में जाता हुआ देखते हैं। हालांकि गुलाम होने के लिए नहीं गए थे, उनका अपना बेटा ही वहां पर एक फिरौन के नंबर 2 यानी कि राजा बन चुका था, समझें। और बड़े अच्छे से शुरुआत होती है, परंतु यूसुफ के मरने के बाद उसके संतान का हाल वहां पर बहुत खराब हो जाता है। गुलामी से निकले, वहां की दुश्मनी, वहां नष्ट करने के सारे इंतजाम उनके लिए किए, आगे की पीढ़ियां उत्पन्न ही ना हो। और जैसे तैसे करके अपने देश में जब पहुंचते हैं, वहां के हालात, चारों तरफ की जातियां से उनकी दुश्मनी, और फिर वहां से अश्शूरियों की बंधुआई, उसके बाद बाबुल की बंधुआई, और फिर यूनान की और रोम की, और आखिर में उनके मंदिर का भी सत्यानाश कर दिया जाना। इज़राइल को ये सताने वालों के क्लेश का एक बहुत लंबा, एक गहरा, दुख भरा, आंसू भरा अनुभव है। कहीं आप यहां अपने आप को रिलेट कर पाएं, आप कहें कि मेरा भी जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी जब से प्रभु में आया हूं, शायद आपने भी इसी तरह से क्लेश सहे हैं, लोगों के विरोध सहा है, अंदर से और बाहर से। अंदर का मतलब
घर वालों से, बाहर का मतलब दुनिया से आपने ये विरोध सहा हो, ये सही है। लेकिन इन सारे पेन में, इन सारे दर्द में परमेश्वर की क्या सांत्वना रही, क्या शांति की बातें रही, उसने कैसे आपको संभाला, केयर किया, कौन सी हिम्मत या बूस्ट आपको मिलता रहा कि आप परमेश्वर में बने रहे। इतना ही नहीं, आप परमेश्वर में आगे भी बढ़ते रहे। हो सकता है बहुतों के जिंदगी में विरोध केवल मसीह पर विश्वास करने के कारण नहीं है, लेकिन मसीही होने के नाते आसपास के रिश्तों में भी वो असर पड़ता है। क्योंकि शैतान आप पर जोर नहीं चला सकता, तो आपके साथियों पर, शायद आपके रिश्तेदारों पर, शायद आपके घर वालों के माध्यम से आपकी जिंदगी को जितना दुखी, क्लेश से भरना चाहे कोशिश करता है। और ये हम देखते हैं, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। अनेक, मैं भी एक पास्टर हूं, अनेक लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो अपने दुख दर्द को बताते भी हैं कि उन्हें क्या है। परिवारों से भी बहुत से विश्वासियों को कितने बड़ी तकलीफें हैं, क्लेश हैं। बाहर वालों से तो हैं ही। मैं यही कहता हूं, प्रभु पर विश्वास के कारण शैतान इस प्रकार से इतने करीब आना चाहता है। वो आपके ऊपर हावी न हो सका, लेकिन आपके करीब, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपके साथ आपके जीवन का, परिवार का बोझ बांटते हैं, शायद उन पे उसका बस चल जाता है और वो उनके माध्यम से आपको हराने की कोशिश करता है। कि मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते आए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और केवल बचपन की ही बात नहीं है, ये जीवन भर का सिलसिला एक बन चुका है। लेकिन पद 14 में एक बड़ी खुशी की बात है, यहोवा धर्मी है और दुष्टों के फंदों को काट डालता है। ये, इसे हम कहेंगे गुड न्यूज, इसे हम कहेंगे ये शुभ समाचार है हमारे लिए कि परमेश्वर तो धर्मी है। दुनिया के जज बिक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, हमारे खिलाफ फैसला कर देते हैं। हमारे परिवार के लोग भी दूसरों के डर में आकर हमारा साथ छोड़ सकते हैं, दूसरों के डर, लालच, भय में आकर उनके फैसलों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन एक है जो स्वर्ग में विराजमान है, जो किसी के भय में नहीं आता, वो डराया ही नहीं जा सकता। किसी का लालच उसको अपने सत्य से, अपनी धार्मिकता से विचलित नहीं कर सकता। प्रियो, वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। वो दुष्ट के फंदों को काट डालता है। दुष्ट का सामना करना इस दुनिया में हर एक के बस की बात नहीं है। दुष्टों को ना कहना, इनकार करना और उनकी गलतियां उनके मुंह पर बोलना इस दुनिया में तो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम एक और अदालत है, उसमें अपना मुकदमा लड़ते हैं, छोड़ देते हैं। वहां वकील भी सत्य का साथ देता है, वकील भी धर्मी है और न्यायाधीश भी धर्मी है। क्या करेगा वो? ये सारे, उनकी तस्वीर उस घास के समान बताई गई है जो छत पर उगती है। छत पर उगने वाली घास का कोई वजूद ज्यादा नहीं, वैसे घास का वजूद ज्यादा नहीं होता है, लेकिन धूप लगते ही वो सूख जाती है और बढ़ती भी कितनी सारी है कि कोई सोचे उसकी पूलियां बनाकर गोद में रख करके दो चार जानवरों का चारा बन जाएगा, हो नहीं सकता। उनकी ताकत बताई है क्या है, उनकी हैसियत बताई है। या जैसे दिखावा करते हैं कि हमारा विरोध करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया में इसके इतने लोग हैं, कितनों को हम कहां कहां तक उनको मारेंगे, उनको करेंगे, इनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन देख लो, इनकी तुलना उस घास से की गई है जो शायद एक मुट्ठी में ही आ जाए। लग रहा था पूरी छत जो है घास से भर गई है,
उस जमाने के मकान ऐसे हुआ करते थे, बारिश होती है तो घास जो है सब जगह उगने लगती है। शायद ऊपर से मिट्टी के छाए हुए घर रहते थे, तो घास मिट्टी के घरों पर आ जाती है, उग जाती है। लेकिन बारिश कुछ दिन बंद हुई और घास सूख जाती है। आपने सोचा कि इसी को आज दो चार जानवरों को चारा बनाने के लिए काट लिया जाए, तो दो चार क्या, एक बकरी का पेट ना भरे। सो प्रियो, ये ऐसे मारे जाएंगे, ये ऐसे भागेंगे कि इनका पता भी किसी को न रहेगा। सो मैं कहना चाहता हूं प्रियो, हमारा परमेश्वर न्यायी है और वो धार्मिकता के साथ न्याय करता है। न आने जाने वाले कहते हैं कि यहोवा की आशीष, और न आने जाने वाले ये कहते हैं कि यहोवा की आशीष तुम पर होवे, हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। ये उस जमाने की बात है जब लोग यहोवा के नाम से आशीर्वाद दिया करते थे, और देना चाहिए, आज भी देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या सिखाया? दुश्मनों को भी आशीर्वाद दें। ये तो केवल अच्छे लोगों को, भले लोगों को आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु ने उन चीजों को बदल दिया। यानी कि हमारे दिल के अंदर भी किसी तरह की कड़वाहट नहीं रहनी चाहिए। दुश्मन है, उसने मारा है, मेरी पीठ को इस तरह से कोड़ों से जख्मी किया, लेकिन फिर भी आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आपके मन में उसके लिए आशीर्वाद और प्रार्थना होनी चाहिए। आशीर्वाद और प्रार्थना। वो आपको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, समाज में बदनाम कर रहे हैं, जब भी आपको फोन करते हैं 8-8 आंसू रुला देते हैं, परंतु आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीर्वाद देते हैं, प्रभु उनके साथ हो। लेकिन प्रभु वास्तव में उनके साथ है नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने तो अपने पूरे जीवन को शैतान के हाथ सौंपा है, इसलिए तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए उन पर दया की जानी चाहिए, उनको शैतान के हाथ से छुड़ाया जाना चाहिए। जिस दिन वो शैतान के चंगुल से छूटेंगे, उनसे अच्छा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको। इतने अच्छे व्यवहार करेंगे, हो जाएंगे। हम सब के सब पाप के गुलाम थे, हम में से कोई भी जन अच्छा नहीं था, हम सब इतने ही बुरे थे और बल्कि ज्यादा बुरे थे। परंतु जब मसीह आया और हमने अपने गुनाहों से तौबा किया, अपना दिल प्रभु को दिया और पूरी तरह अपना समर्पण उसके सामने कर दिया, तब से हम अच्छे इंसान बने। जब से हम नई सृष्टि बने हैं, तब से अच्छे इंसान बने हैं, और इसमें कोई शंका नहीं है। दुनिया अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं देती है तो आपको इंतजार नहीं करना है कि लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, नहीं मानते। लेकिन आपको प्रभु यीशु की दृष्टि का सम्मान करना चाहिए। प्रभु आपको नई सृष्टि और अपनी संतान, पुत्र पुत्री मानते हैं, और आप हैं भी, क्योंकि लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु को, उसने उन्हें अर्थात परमेश्वर ने अपनी संतान, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। तो आपकी असली तस्वीर यह है, आप परमेश्वर की संतान हैं। इस कारण भी आप सताए जाते हैं, इस कारण भी कि आप मसीह के विश्वासी हैं, सताए जाते हैं। वैसे ही जमाना दुश्मन बन जाता है। जब आप मसीह में आ जाते हैं, जमाना अपने आप से दुश्मन बन जाता है, क्योंकि आप अब उनके तरह नहीं चलते हैं। आप अब दुष्ट आत्माओं के चलाए शैतान की युक्तियां, षड्यंत्र, योजनाएं और उन गंदे कामों को करना नहीं चाहेंगे। आप कभी अपने आप को इन बातों के लिए नहीं देंगे। तो आप ऐसे अ, सरदार के लिए आप एक दुश्मन हैं, और वो दुश्मन की तरह आपसे पेश आता है। ऐ नहीं कि उसने आपको भुला दिया, लाइन से हटा दिया, कहा जी अब काम का नहीं, अब हमसे कोई वास्ता नहीं रखें। नहीं, अब वो सबसे ज्यादा वास्ता रखेगा, आपको सताया जाएगा। लेकिन ये भी विश्वासियों का एक गहना है, स्वीकार करें। लेकिन ये बात है, चाहे इज़राइल बचपन से सताया जाता रहा हो, इज़राइल
शांति पाएगा। हम सब इज़राइल की शांति के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इज़राइल में आपकी और मेरी भी शांति के लिए प्रार्थना है। आप और मैं भी इज़राइल के ही नागरिक हैं आत्मिक तौर पर, और परमेश्वर हमारे लिए भी सबसे कहता है प्रार्थना करें और शांति की प्रार्थना करें और इज़राइल के अंदर शांति हो। प्रभु हम सबको आशीष करे। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ जितने आज सताए जा रहे हैं, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर अंधा नहीं है। वो आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को, आपके दुश्मनों को देखता है। आपका और मेरा व्यवहार उन सब के प्रति शुक्रिया का हो, प्रार्थना का हो, उन्हें आशीर्वाद देने का हो। और वो समय आएगा जब ये कोई भी दिखाई नहीं देंगे। उस छत की घात के समान ये सूख जाएंगे, जल जाएंगे और किसी योग्य नहीं रहेंगे। हमारी प्रार्थना है उससे पहले ये तौबा करें और परमेश्वर को जानें और नया जीवन पाकर ये भी अनंत जीवन के अधिकारी बन सके। हम नहीं चाहते कि वो भी नाश हो। हमारे लोग हैं, प्रिय लोग हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं, तो भी आज वो मसीह से दूर हैं, तो शैतान के हाथ में खेलते हैं। परंतु आपके साथ उनका व्यवहार बदले या न बदले, आपका और मेरा व्यवहार उनके प्रति कैसा हो, ये इस भजन में बताया है। जैसे प्रभु यीशु का आदेश है, उनको आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो। आइए, प्रभु यीशु ने भी यही किया। जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उनके खिलाफ झूठी गवाही दी और झूठे जजमेंट पास किए, उनको बांध करके पिलातुस के या महायाजक के सामने लाए और धक्के मारे, मुंह पर थूका और गाल नोचे। जो कुछ भी किया, प्रभु ने उनके प्रति क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उनके लिए क्षमा उपलब्ध कराए। अब उनमें से जो भी उस क्षमा को प्राप्त करके आते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद में खड़े हो जाते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु अपने व्यक्तिगत और जीवन के हर दिन, हर घड़ी में, हर व्यवहार के सामने किस तरह से व्यवहार करना है सिखाता है। अपने शत्रुओं के प्रति, दर्द देने वालों के प्रति और हमारी बुराई करने वालों के प्रति आपने हमें सहनशील बनाया है कि हम उन्हें प्रभु आपके नाम से आशीर्वाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वे भी अपने पापों से तौबा करें, आपके निकट आएं और अनंत जीवन पाएं। आप ऐसी सहायता करें। आज मेरे सुनने वालों में जितने भी प्रभु इस बात को महसूस करते हैं कि उनको भी बहुत सारे शत्रुओं ने परेशान किया है, उन सारे शत्रुओं को हम आपके हाथ सौंप देते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय परिवर्तित हों। प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और वो इस बात को पहचान सकें कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं, और वे भी अपने जीवन आपके चरणों पर समर्पित करें, अच्छे व्यवहार में आ जाएं और आपकी सेवा करें। और प्रभु, अपने परिवारों में भी वो जिनका विरोध करते हैं, उनके साथ खड़े होकर आपकी आशीष में आगे बढ़ें। सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को आप सुनते हैं, ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।